चीटिंग किया है इस लोगों ने, एक दूसरे को लड़ाया है। कम्युनिटी की बात करता है, हिंदू बात करता है, मुस्लिम बात करता है। कोरोना का टाइम पे ऐसा होता था कि विस्की की बोतल मिलती थी, दूध की बोतल नहीं मिलती थी। अच्छा, विस्की की मिलती थी? हाँ बिल्कुल मिलती कहता है थी। गांधी के प्रदेश में तो पूरी तरीके से शराब बैन है। क्या बैन है? अरे भरपूर दारू से भरपूर वैन है, बैन नहीं है। गुस्से में नजर आ काफी गुस्से में हम नजर आ रहे हैं। इस बार उसकी डिपोजिट भी जाने वाली है, शायद मेरे ख्याल से खाता नहीं खुलेगा महुआ में। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के भावनगर जिले में मौजूद हैं और विधानसभा का नाम है महुआ। और ये महुआ विधानसभा के तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि भैया क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या इस बार होने वाला है। क्या एक बार खेला होगा फिर या फिर वही सरकार दोबारा से रिपीट होगी। कोरोना काल में उसने कुछ देखा ही नहीं है, छोटा बड़ा कुछ बहुत ही तलकाट मचाया। रेन डिवीजन डुप्लीकेट पकड़ाया सूरत के अंदर, वो क्राइम ब्रांच ने सब कुछ पकड़ा। उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निकले थे, CR पाटिल चिल्लाते हम नहीं है। अभी ये मोरबी की होनारत हुई है, उसमें भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसके लिए सरकार एक 27 साल से यहाँ जुल्म कर रही है और बेताज कर रही है। काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। काफी गुस्से में हम नजर आ रहे हैं। इस बार उसकी डिपोजिट जाने वाली है, शायद मेरे ख्याल से खाता नहीं खुलेगा महुआ में, जो कि महुआ की तो 100% सीट जीतने वाले। पूरी गुजरात में सरकार बनेगी, 110 से 15 सीट मिलने वाला है कांग्रेस को। और ये भाजपा से नाराज क्यों है? भाजपा से नाराज है, नाराज ही रहेगा ना। भाजपा ने सबको लॉलीपॉप दिया है। कोरोना में नहीं हिंदू मुसलमान कराते हैं और कुछ देते नहीं है। कोरोना में छोटा आदमी को रेमडिसिविर देते तो 60,000 मांगते हैं। छोटा आदमी कहाँ से 60,000 का रेमडिसिविर लेगा? वेंटिलेशन नहीं है। तो कुछ काम भी तो किए होंगे ना। काम किए हैं उनके, अदानी अंबानी के, हमारे कुछ नहीं भैया। अदानी अंबानी का किसानों का नहीं हुआ। किसानों का नहीं है। पूरे किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। और कपास और गेहूं का भाव लेने जाते हैं तो वहाँ पे 600-700 रुपया देते हैं, तो किसान क्या खाएगा और क्या मजदूरी करेगा? किसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है भैया। इसके लिए इस बार पब्लिक का मूड है। गुजरात में तो बहुत विकास हुआ है, मॉडल बन गया गुजरात, कहते हैं। गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात विनाश हो गया है अभी भैया। हमारे को दुख हुआ है। मोरबी में 150 लोगों का अभी जो ये जुलता पुल में 6-7 करोड़ का नुकसान रेनोवेशन कराया। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाने गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गुजरात में इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं? परिवर्तन 100% इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है भैया। चलिए भैया, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में क्या माहौल है, क्या होने वाला है? गुजरात में माहौल ये है कि बीजेपी सत्ता के नशे में मस्त और प्रजा त्रस्त। अच्छा, क्यों त्रस्त है? त्रस्त रोजगारी नहीं है, दाम नहीं मिल रहे हैं किसानों को, लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही। प्राइवेटाइजेशन में 35% वैकेंसीज है वो आउटसोर्सिंग से हुई है। आउटसोर्सिंग से जिन लोगों को रिक्रूट किया है उनको मिनिमम वेज जितना भी नहीं मिल रहा है। सब क्रॉनिक कैपिटलिज्म यहाँ पे अपने जलवे पे है। तो भ्रष्टाचार मतलब बहुत है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। तो नारा था कि भाई बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में आप ही लोगों ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया। भाई नहीं, कुछ गुमराह लोगों ने बनाया था, हम गुमराह नहीं हुए थे। हम तो उसको पहले से ही समझते थे। हाँ, क्यों नाराजगी इतनी? अरे बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशन महंगा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हेल्थ सिस्टम का कोई ठिकाना नहीं है। और कोरोना का टाइम पे ऐसा होता था कि विस्की की बोतल मिलती थी, दूध की बोतल नहीं मिलती थी। अच्छा, विस्की की मिलती थी? हाँ बिल्कुल मिलती कहता है थी। गांधी के प्रदेश में तो पूरी तरीके से शराब बैन है। क्या बैन है? अरे भरपूर दारू से भरपूर वैन है, बैन नहीं है। अच्छा। हाँ, आप दूध नहीं मिलेगा रात को, दारू मिल जाएगी। अच्छा, हाँ ऐसा होता है? अरे इनकी आय का भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो यही है, दारूबंदी। इसमें से ही तो कमाते हैं। अच्छा, इतना बताइए, 27 सालों में 2-4 मुद्दे तो अच्छे काम किए होंगे ना, या फिर बिल्कुल नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज है। एक आध काम तो किया। अरे जब इतनी चर्चा, वो कहते हैं कि भैया गुजरात को देखिए। उसके पास है ना भैया, मीडिया उसके पास है। इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया ऑपरेट करते हैं। अभी एक बड़े गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने एक अच्छी चैनल जो सरकार को एक्सपोज करती है उसको खरीद लिया। बोलेगा कौन? जहाँ पे तो ताले लगाए। उनके 2 अनमोल रतन है, ईडी वाले और इनकम टैक्स वाले। कोई आवाज उठाता है उसके पीछे लगा देते हैं। कौन बोलता है? काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सुनिए सही, ये बताइए कि अगर सरकार चुनाव के वक्त में कोई ऐसा वादा करती है बड़ा कि भैया हम ये कर देंगे, तो इस बार मानेंगे एक बार और? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक दफा चीटिंग हो गया तो समझ जाता है आदमी। इनको तो आदत है।
सैया झूठों का बड़ा सौदागर निकला। हाँ आप बताइए भैया क्या माहौल है आपके हिसाब से? आनंद सिंह सोलंकी हाँ। क्या माहौल है? क्या माहौल जो है वो आम जनता का जो गुस्सा है, जब जब ये लोग को इलेक्शन में आते हैं बहुत बड़ा जाहिरात करता है, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। बार बार झूठ बोलो और लोगों को उठा बनाओ और राज करो, ऐसा ये बीजेपी का कार्य है। मोदी जी जो बोलता है भाइयों और बहनों मैं ऐसा कर दूंगा, आप सो रहिए मैं जागता रहूँगा, अब प्रजा बेचारी जागती है, तो मोदी जी सोते हैं। और इसने वो क्या मैं कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। सारा पर कौन सा विकास किया है ने उसने? जो विकास हुआ है ये बाईपास चलता है ना, अभी काम चलता है ना, वो मनमोहन सिंह ने किया है। उसमें खेडूत को जमीन के प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मनमोहन सिंह ने उसमें कायदा लाया कि खेडूत जो भी का पैसा कह रहे हैं मोदी जी, पैसा दो, ये कांग्रेस का काम है, बीजेपी का नहीं है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक भी डैम बनाया, उद्योग है तो अदानी है, निर्मा वाला है, अब और ग्लासेस वाला है, वो कह रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी जो है वो सो रहे हैं। नहीं कह रहे आप सो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, जो पहले के वाजपेयी जीते थे वो सोचते नहीं थे। अच्छा। हम वो भी बीजेपी था। अच्छा। हम इन्हें आदर करते हैं। इंदिरा जी ने उसको यूनियन में भेजा था। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस टाइम थी वो ठीक थी। वो ठीक थी, ये तो सिर्फ लोगों को उल्टा बनाती है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ से फिर प्रधानमंत्री बनाया, कुछ सोच के तो बनाया होगा। नहीं, सोचते झूठ बोलकर लोगों को उठा बनाकर उन्हें सबको छेतरा है। चीटिंग किया है इस लोगों ने। और बाद में वो एक दूसरे को लड़ाया है। कम्युनिटी की बात करता है, हिंदू बात करता है, मुस्लिम बात करता है। भाई वो उसने लोगों को गैर मार्गे दौड़कर इस देश को बर्बाद किया है 7-8 वर्ष में। अभी और देश बर्बाद हो जाएगा अगर ये मोदी जी इधर रहेगा तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा आदमी का ज़रूरत है, सबको साथ में रखे, सबको कौन है अच्छा मिले। कहाँ से आएंगे अच्छा आदमी? अच्छा आदमी यहाँ हिंदुस्तान में बहुत है। ये एकला मोदी जी अच्छा आदमी नहीं है, बहुत है। विपक्ष में भी एकला कांग्रेस की बात कभी भी विपक्ष में आया नहीं है। नहीं, मनमोहन सिंह क्या है, सोनिया जी ने वड़ा प्रधान पद त्याग दिया था, उसने नहीं बना, वो मनमोहन सिंह को बनाया। क्यों बनाया? हाँ वो बोलता है ना राहुल जी के बाबत में, सोनिया जी के बाबत में, ऐसा किया ना वैसा किया तैसा किया। उसके लोगों ने गोलियां खाई है और सत्ता को त्याग करके दूसरे को वड़ा प्रधान बनाया है। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। अगर ये मोदी जी अभी 2 साल में जो इलेक्शन आएगा 1.5 साल में, उसके बाद जो अगर वो मोदी जी आया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। काफी नाराज हैं? नहीं नाराज, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, फिर जो सच्चा है ना वो बोल रहा हूँ। अच्छा सच्चा बोल रहा हूँ। भैया आप क्या सोचते हैं गुजरात को लेकर? इस बार क्या गुजरात दिखाई दे रहा है? अगर हम यह सोचते हैं कि गुजरात में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। भाजपा से क्या नाराज? भाजपा नाराज, મોંઘવારી એટલી બધી વધી ગઈ, ગેસનો બાટલો 500 નો તો 1100 રૂપિયાનો બાટલો થઈ ગયો છે। बढ़ गया बाटले का हाँ, दाम। बाटले का दाम बहुत बढ़। युवा कहते हैं भैया जिस तरफ युवा चलती है उस तरफ सरकार चलती है, तो युवा क्या सोच रहे हैं? युवा इस बार ये सोच रहा है कि मोंघवारी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, इसलिए युवा परिवर्तन चाहते हैं। इसी मुद्दे पे मतलब महंगाई भ्रष्टाचार पे। आप बताइए भैया आप क्या सोचते हैं? आपको तो क्या बोलना है, कुछ नहीं आता आपको। कुछ तो बताइए, मतलब क्या सोचते हैं? गुजरात की पब्लिक क्या सोच रही है इस बार? बस कांग्रेस आएगी कि महंगाई घटेगी तो सब चलेगा। भाजपा पे 27 साल की सरकार देख ली, कैसी देखी है? गरीब लोग को मरी गया, गरीब लोग को मरी भैया भाव वो सड़ता जाए तो गरीब लोग को શું કરે એમાં? अच्छा भाव बढ़ रहा है। हाँ तो गरीब लोग की नेत लेवानी फिर तो શું करे? वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। हाँ ये तो क्या है खाली अच्छा हुआ नहीं। न हुआ नहीं। हाँ बस चलिए भैया काफी नाराजगी है, आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ आप बताइए। हाँ इधर आइए। हाँ क्या कह रहे हैं? किसान हूँ मैं। अच्छा किसान है। किसान तो सही दाम नहीं मिलता। हाँ मेरे खेती बड़ी है, हाँ लाइट का बिल इतना आता है, हाँ। कुछ बात फोट होता है। वो तो कहते हैं कि भैया किसानों की तो आय दुगनी हो गई कहते हैं। दुगनी होगी पण ही गुजरात में धारासभ्य की बढ़ी गई। बाकी इतने परेशान है मानस, इतना परेशान है कि 5% GST खाने पीने में लगा दिया।
तो क्या गरीब मानस क्या करे? तो कह रहे हैं कि भैया देश के काम आ रहा है पैसे। 500 का पाउंस लेने जाओ तो मैं जीएसटी 5% डाल दिया। अच्छा, हर चीज में महंगाई है। हर चीज में महंगा इस है। बार ये बताइए परिवर्तन करेंगे या मोदी जी को फिर से, मतलब यहाँ पे बीजेपी सरकार परिवर्तन आएगा सोच लिया है? 100%। मान लिया फिर से एक बार सरकार बन गई तो भाजपा। कांग्रेस की सरकार आएगी। चलिए भैया हाँ बताइए, कुछ बता रहे थे? बताओ बताइए ना। बताओ। उन्होंने बता दिया, आप बताइए ना। बताइए। हाँ, हम लोग गरीब आदमी चूड़ी बेच के पेट भरते हैं। क्या बेच के? चूड़ी बेचते हैं हम लोग। बेचते हाँ, हम लोग चूड़ी बेचते हैं। हमारा कोई जगह नहीं है, मकान नहीं है, कोई नहीं, ऐसा झुपड़ा बांध के रहते हैं। हम यदि वोट मांगने आते हैं यदि हम देते जाते हैं, हमारे सामने कोई देखता नहीं है। अच्छा, वोट मांगने आते हैं बस, उसके बाद नहीं आते। नहीं कोई तो इस बार जो नेता नगरी वाले आने वाले हैं, छोटे छोटे पर देखो ये छोटे छोटा है, हमारे छोटे छोटे चार बच्चे हैं, 3 आदमी दूसरे। ये बताइए, इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? क्या देंगे? मकान देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए भैया, काफ़ी नाराज़गी है लोगों के अंदर और तमाम मुद्दे हैं और तमाम ऐसे मुद्दों जिस पे इस बार चुनाव होने वाला है। ग्राउंड पर जब आप उतरेंगे, गांव के इलाके में जाएंगे तो लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल आगे चलेंगे और लगातार गुजरात की अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिले से आपकी तस्वीर दिखाते रहेंगे क्या कुछ जनता सोच रही है। फिलहाल के लिए नमस्कार।